नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हिमाचल प्रदेश में सीएम को लेकर घमासान बरकरार। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर जमकर बवाल, प्रतिभा समर्थकों का जमकर हंगामा। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार बनेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री। चुने गए विधायक दल के नेता 12 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर महामंथन। पंजाब के तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से अटैक, पुलिस स्टेशन को बनाया निशाना, मची अफरा तफरी। अटैक के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ, पंजाब में हाई अलर्ट। दिल्ली मेयर की जंग तेज, चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू। बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर लगाए पार्षदों की खरीद फरोख्त का बड़ा आरोप। राज्यसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल तो विपक्ष को लगी मिर्ची। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने किया भारी विरोध तो ओवैसी बोले बिल से होगी बड़ी दिक्कत। आज की सबसे पहली खबर में बात हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर जारी घमासान की। हिमाचल प्रदेश की सियासत में सीएम को लेकर जंग जारी है। खबर है कि हाईकमान ने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी है। महज ऐलान बाकी है, पर इसे लेकर जमकर बवाल हो रहा है। प्रतिभा सिंह के पक्ष में समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। प्रतिभा सिंह के समर्थकों को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। प्रतिभा के समर्थक तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर जमकर बवाल काट रहे हैं। कौन होगा अगला सीएम? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप की गड़बड़ी है। उनकी साख खत्म हो गई है कि जब वहां के लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हाईकमान फैसला करेंगे, फिर वो फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। लेकिन आपने ये काम तो करवा दिया, फैसला अभी लिया नहीं गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से खबर आ गई बाहर कि भाई चुन लिया गया है उनको। कोई औपचारिक ऐलान के पहले ही मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज चलने लग गया। ऑब्वियस सी बात है, वीरभद्र सिंह के परिवार के जो समर्थक हैं, जिनके नाम पे आपने वोट लिया, वो खड़े हो गए, वो विरोध कर रहे हैं। और ये तो अभी सिर्फ विरोध है, आगे पार्टी टूटने की कगार पे आ गई है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हर कोई व्यक्ति परिवार के अंदर ही गांधी परिवार से अलग अलग खेल खेल रहा है। सुखविंदर सिंह के समर्थन में राहुल गांधी है, लोग कह रहे भाई राहुल गांधी का कैंडिडेट है वो। प्रतिभा जी वो प्रियंका वाड्रा के नजदीक है। तो दोनों भाई बहन के अलग अलग कैंडिडेट हैं। क्या मसला चल रहा है? और इसलिए दोनों ही बुलंद हैं इस मसले पे कि इसके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो ये चुनाव जीत के इतना तमाशा, ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे इससे बढ़िया था कि पार्टी की फजीयत ना होती अगर चुनाव हार जाते। एब्सोल्यूट जिसको कह सकते हैं कि शर्मनाक दृश्य हिमाचल कांग्रेस की तरफ से देश के सामने पेश किया जा रहा है। जैसा कि आपने कल कहा था कि जीत के भी हार गई है कांग्रेस, एक मनाओ तो दूसरा नाराज हो जाता है। नाराजगी तो अब तो अलग हो गई। राजनीति में जब नाराजगी सड़कों पे आ जाए तो उसको विद्रोह कहा जाता है, और विद्रोह को अगर आपने ठंडा नहीं किया तो पार्टी टूटने और बिखरने लगती है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में उसी की तरफ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले और खास करके अमित शाह वो बड़े
प्रसन्न हो रहे होंगे ये तस्वीर देखकर। जी बिल्कुल। तो हिमाचल प्रदेश में बवाल है, पर गुजरात में राज तिलक की बड़ी तैयारी है। गुजरात में 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं आज भूपेंद्र पटेल चुने गए हैं विधायक दल के नेता। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में तो बवाल है, पर गुजरात में तो राज तिलक की तैयारी चल रही है। अब बताइए, एक जगह बीजेपी जीतती है, एक जगह कांग्रेस पार्टी जीतती है। बीजेपी की सरकार जहां बन रही है वहां सब कुछ शांति से हो रहा है। क्रिस्टल क्लियर आदेश दिल्ली से जा रहा है, जो आदेश दिया जा रहा है उसका पालन किया जा रहा है। मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा यह मुख्यमंत्री को शायद पता हो। यह होता है कि डिसिप्लिन पार्टी और वैसी पार्टी जिसमें अंदर जिसको लीड करने वाले नेता वो बिल्कुल सख्त और उनकी साख मजबूत होती है। यहां तो बवाल मच रहा है कि भाई अपने ही नेताओं को घूस देने की जरूरत पड़ रही है कि भाई आप उधर मत जाना, आपको मंत्री बना देंगे। ये सब चल रहा है हिमाचल के अंदर में। पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी को ब्लैकमेल करने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, कानों कान खबर नहीं होती। और मैं आपको बता दूं कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शपथ ग्रहण से 3-4 घंटे पहले बताया जाता है, तब उन्हें मालूम चलता है। और जिस किसी ने अपनी जुबान खोल दी कि हमें मंत्री पद चाहिए, तो सबसे पहले उसका ही नंबर कटता है, चाहे आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो। तो ये दोनों पार्टी के कार्य प्रणाली में डिफरेंस बता रहा है। कांग्रेस को कुछ बीजेपी से सीखने की जरूरत है। अब कौन सिखाएगा कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी में तो सब एक से एक ज्ञाता बैठे हुए हैं। उनको तो लगता है कि भाई राइट टू रूल जो है वो कांग्रेसियों को ही दिया हुआ है, इसलिए ये अब तक अपनी हार से कभी सीखते नहीं। और इसलिए ये अपनी हार से सीखते नहीं हैं, गलती पे गलती करते हैं, और जब जीत जाते हैं तो यही इनका दंभ अहंकार इनको नुकसान पहुंचाता है। जी बिल्कुल। चलिए अगली खबर पंजाब के तरनतारन से, जहां रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ है। यह अटैक पुलिस स्टेशन पर किया गया। देर रात 1 बजे तरनतारन के सरहाली पुलिस थाने को टारगेट किया गया। हालांकि इस हमले में फिलहाल किसी तरह के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस थाने की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है। अटैक के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ सामने आया है। आईएसआई ने स्लीपर सेलों के जरिए प्लानिंग की थी, तो वहीं इस घटना पर अरविंद केजरीवाल ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस अटैक के पीछे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? इसके लिए केजरीवाल और भगवंत मान जिम्मेदार हैं। वो इसलिए, कहाँ है भाई वो आईबी रिपोर्ट? केजरीवाल को वो आईबी रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें आईबी ये रिपोर्ट देती है कि गुजरात में भारी मतों से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और आईबी की जो ओरिजिनल रिपोर्ट होती है कि जिसमें यह बताया जाता है, आगाह किया जाता है, 15 दिन पहले ही आगाह किया गया कि इस तरह की घटना घट सकती है। हर थाने पे बाकायदा वो नोटिस चस्पा किया गया था कि ध्यान रखो अटैक हो सकता है। उधर ये सिख फॉर जस्टिस ये जो पन्नू वहाँ से वीडियो बना करके उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि 10 तारीख को हम एक्शन लेंगे, 10 तारीख को कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। ढाक के 3 पात। भगवंत मान मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी है। पिछले 2-3 महीने से पंजाब के अंदर खालिस्तानियों को फ्री रन दिया गया है। कई सारी घटनाएं घट गई हैं। इनको गुजरात में सरकार बनानी थी, वहां प्रचार प्रसार कर रहा है ये आदमी। तो जब चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर भी है, वो इतना गैर जिम्मेदार होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और केजरीवाल मीडिया के सामने आने कहते हैं कि भाई हम बहुत एक्शन ले रहे हैं।
हमने जो है बहुत सारे गैंगस्टर्स को पकड़ा है, जिसको पिछली पार्टियों का समर्थन था, पिछली सरकारों का ना, इसके फ्रॉड का इसका कोई इलाज नहीं है जी। मुंह से आईएसआई का नाम लेने में शर्म आती है तुमको, खालिस्तानियों को कंडेम करने में आपको शर्म आती है, पन्नू के खिलाफ बयान देने में शर्म आती है। अजीब कहानी है, यह टेररिस्ट अटैक है, देश के ऊपर हमला है, लेकिन इसको कोई चिंता हो तब तो, वसूली से इसको फुर्सत मिले तब तो आकर के कह गए हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। भाई पन्नू खालिस्तानी, ये आईएसआई, इसके खिलाफ कब बयान दोगे? दही जम जाती है इसके नाम लेने में। ऐसा क्या खौफ है, क्या डर है, किस वजह से? क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से वहां खालिस्तानियों को खुली छूट क्यों मिली हुई है? और केजरीवाल ने और पंजाब की पुलिस ने आईबी रिपोर्ट पर एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं लिया क्योंकि भाई तानाशाह है ये लोग। भाई अपने मास्टर्स को तो खुश करना होगा ना। खालिस्तानियों के घर पे जाकर के ये रहेंगे तो उनको तो खुश भी तो करना होगा। आईबी की रिपोर्ट छोड़ दीजिए, वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किसी को गिरफ्तारी होती है क्या? वहां पे इस तरह के जुलूस और जलसे निकाले जाते हैं, कोई कार्रवाई होती है क्या? कोई कंडेम करता है क्या? ये सब देखिए देश के लिए बहुत बुरा हो रहा है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की राजनीति इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। जी, अब बात दिल्ली एमसीडी में मेयर की जंग की। दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा, इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग जारी है। दोनों ही पार्टियां दावे कर रही हैं। इसी बीच बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि मेयर चुनाव में वोट देने के लिए बीजेपी की पार्षद को खरीदने की कोशिश की गई। इसको लेकर बीजेपी के पास सबूत भी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिना सबूत एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए गए। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली में खोखा फॉर्मूला शुरू किया है। 10 पार्षदों को खरीदने के लिए 100 करोड़ देने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, पर बीजेपी के पास सबूत है, आम आदमी पार्टी के पास क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी इज अ बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। ये मनीष सिसोदिया चुनाव से पहले कह रहे थे विधायकों को खरीदा जा रहा है। कहां है प्रूफ, कहां है सबूत? उसने कहा मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। कहां है ऑडियो रिकॉर्डिंग? किस नंबर से आया था? तमाशा बना करके रखा हुआ इन लोगों ने। भाई ये बताओ, ये गर्ग जो गई वो किस लिए गई थी? आरोप आप लगाते हैं, बकायदा फोन नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप चैट दिखाया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज है कि उसके घर जाकर के आप बीजेपी पार्षद के घर आपके लोग क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? एसीबी को इस पे जांच करनी चाहिए और ऐसे दलालों को, ये केजरीवाल के जो दलाल ये जो दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। आपने इसी तरीके से तोड़ लिया, ऐसे चिल्लाएंगे ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, हमारे विधायक बिके नहीं। कितने पैसे तुमने दिए कांग्रेस के 3 पार्षदों को खरीदने के लिए? 3 पार्षद आपने उठा लिए, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी में मिला लिया। 24 घंटा बीता नहीं, इनको खेल समझ में आया, वापस वो कांग्रेस में चले गए। भाई किस लिए पार्टी में शामिल कर रहे थे? दिक्कत क्या है, बात को समझिए। केजरीवाल तो पैसे देकर के कई सारे लोगों को इसने टिकट दिए। जो पैसे देकर टिकट लिया हो, चुनाव जीत गया हो, तो केजरीवाल को उस पर भरोसा ही नहीं होगा कि ये पैसे लेकर के बीजेपी से मेयर के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को ना वोट दे दे। तो ये जो दिक्कत है, जो होता है ना, जो झूठ बोलने वाले होते हैं, जो चोरी करते हैं, जो चोर किस्म के लोग होते हैं, उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। और इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर ये पागलों की तरह बीजेपी वालों को भी अपने पास ले लो, कांग्रेस वालों को भी अपने पास ले लो, और इसी में, इसी व्याकुलता की वजह से ये चोरी पकड़ी गई है। आम आदमी पार्टी रंगे हाथ पकड़ी गई है।
इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अब आखिरी खबर में बात यूसीसी पर जारी घमासान की। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश किया। राज्यसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष की तरफ से जमकर विरोध किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। बिल के विरोध में ओवैसी भी कूद पड़े हैं और बिल को पेश करना गलत बता रहे हैं। अभी तो सिर्फ बिल ही पेश हुआ है, पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, यूसीसी का नाम सुनते ही इनके जो तमाम जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, उनका हाजमा खराब हो जाता है। अरे राम, ये कैसे होगा? अरे भाई, ये जितने लोग विरोध कर रहे हैं, ये मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बच्चियों, मुस्लिम समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भाई कोई बताए कि भाई ये समाजवादी पार्टी कर रही है विरोध, कांग्रेस कर रही है विरोध। समाजवादी पार्टी के नेताओं कि बेटियों के जो पति हैं वो 4-4 शादियां कर लें, उनको अच्छा लगेगा? यूसीसी किस लिए आ रहा है? एक तरह का सिविल राइट सब लोगों को हो, शादी के कानून एक जैसे हों, तलाक का कानून एक जैसा हो, अधिकार सबके एक जैसे हों। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू लड़कियां उनके अधिकार ज्यादा हो और मुस्लिम लड़कियों के पास कोई अधिकार ही ना हो। यूसीसी मुस्लिम समाज की महिलाओं को एम्पावर करेगा। ये जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है ना, वो नहीं कर पाएंगे मुस्लिम मर्द। और उसके पीछे कौन है? तो मौलवी मौलाना। भाई शरीयत का कानून चलेगा। तो इनको लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये सरकार पास करके चली जाती है, तो फिर ये किस मुंह से मौलवी मौलानाओं के पास जाएंगे कि भाई हमने तुम्हारे हुकूक की जो है रक्षा की। मत भूलिए ये इस देश को, जितना बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। एक 70 साल की बूढ़ी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया और कहा कि जाओ सड़क पे जाकर के मर जाओ, और उनके कानून के मुताबिक उनको कोई पैसा का कोई अधिकार ही नहीं है। वो चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब में फैसला हुआ कि भाई ये बूढ़ी महिला कहां जाएगी, इनको मेंटेनेंस के लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये मौलवी मौलाना, ये कट्टरपंथियों के दबाव में झुक के कानून बदल डाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के को निरस्त करते हुए पार्लियामेंट में कानून लाया गया कि नहीं, मेंटेनेंस नहीं देना है। ये तमाशा करें, इनके पास बोलने का कोई मुंह है? आज ये बाकायदा विरोध इसका कर रहे हैं। खैर, राज्यसभा में ये बिल आया है। राज्यसभा से अगर ये पास हो गया तो करोड़ों हिंदुस्तान की बच्चियां और महिलाएं, वो उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हिंदुस्तान के संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस वक्त ही लिखा गया था उसमें कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है। ये विलंब हो रहा है, ये बीजेपी का इमेजिनेशन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे बहस होकर के कि अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन बाद में चल के यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना ज़रूरी है, उसी पे ये काम हो रहा है। अब तक वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इसे नहीं बनाया गया था। लेकिन ये दलाल पत्रकारों को देखिएगा, अभी नई कहानी शुरू करेंगे ये लोग कि देखिए इस कानून से मुसलमानों को बड़ा फ़र्क पड़ेगा, मुसलमानों की सहमति ज़रूरी है। भाई मुसलमानों की सहमति ज़रूरी है। अब इसका मतलब देश में कोई किसी चीज़ के लिए कानून बनेगा तो सब में पूछताछ की जरूरत पड़ेगी। अभी सरकार है, बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन प्रॉमिस का ये हिस्सा है और लोगों ने वोट करके एक बहुमत की सरकार बनाई है। तो डेमोक्रेसी का तकाजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास कराए और यूसीसी को देश में लागू कराए, और ये होगा तो देश के लिए बहुत बढ़िया संदेश जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद।
खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।